हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जेनेटिक कोड के बारे में जानेंगे। आपने कोड के बारे में तो सभी ने सुना होगा। कोड का मतलब कूट भाषा। कोड लैंग्वेज का मतलब कूट भाषा और कोड का मतलब कूट। बहुत जगह पर कोडेड लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। हाँ, आज हम बात करेंगे जेनेटिक कोड की। तो जेनेटिक यानी जीन्स से रिलेटेड, जेनेटिक्स से रिलेटेड, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो जेनेटिक कोड क्या होता है? एक्चुअली आपको कई बार ये बात हमने बताई है कि जो सेल्स होती हैं या कोई सी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, अगर आप उनमें आपस में कम्युनिकेशन देखें तो सेल टू सेल जो कम्युनिकेशन होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। और अमीनो एसिड के ये बने होते हैं, तो अमीनो एसिड को बनाने के लिए, या आप इधर जाते हैं पीछे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की ओर। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है जिससे प्रोटीन्स बने हुए होते हैं, फिर आप डीएनए पर वापस पहुंच जाते हैं। तो डीएनए जो बना हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स में कितने नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं? 4। शुगर जो है वो आप सभी जानते हैं कॉमन होती है। तो उसमें अलग क्या चीज़ हुई? फॉस्फेट जो होता है वो आपको मालूम है कि वो भी बहुत कॉमन है। तो अनकॉमन क्या हुआ? यानी डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का पाया जाना या नाइट्रोजनस बेस का पाया जाना। और हम जानते हैं 4 ही बेसेस हैं, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में। तो जो जेनेटिक कोड की बात हम कर रहे हैं, डीएनए और जीन कंटेन्स ओनली 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो व्हाट इज जेनेटिक कोड? द इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन or a polypeptide is written in DNA। डीएनए को हम जीन भी कह सकते हैं। तो डीएनए में इन अ कोड लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज में डीएनए में कौन सा प्रोटीन बनेगा, कब बनेगा, इसकी इंफॉर्मेशन निहित है। एंड दिस कोड लैंग्वेज इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। सो इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन in DNA is called code language, and this code language is called genetic code language। अब डीएनए और जीन कंटेन्स ओनली 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और यही 4 जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 4 लेटर्स के जेनेटिक लैंग्वेज बनाते हैं। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी देवनागरी लिपि में जिस तरह से आप उसकी 12 खड़ी पढ़ते हैं, आप उसके स्वर व्यंजन सभी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 4 हैं लेटर्स जेनेटिक लैंग्वेज के लिए, ए, टी, जी और सी। और देर आर 20 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, but a double code involving 2 adjacent nucleotides would not be adequate to code for 20 amino acids। आपने अगर सोचा हो कि अमीनो एसिड जो है वो अभी तक हमने 20 हमारे पास हैं, 20 खोजे हैं हमने, तो अगर हम दो दो को लेकर के करते हैं तो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता कि किस तरह से कॉम्बिनेशन इतने बनेंगे। तो हमारे पास इतने 20 अमीनो एसिड्स नहीं बन पाएंगे इसके कोड के अनुसार। तो साइंटिस्ट ने इसको खोजा और ये बताया, जो गैमो थे उन्होंने, विथ 3 न्यूक्लियोटाइड्स दिस इज पॉसिबल। नंबर ऑफ कोडोन्स विथ 3 न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशंस कैन बी 4⁻³ यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। दस देयर आर 64 कोडोन्स। और कोडोन्स क्या है? ये एक तरह के ट्रिपलेट्स हैं। जो एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, उन्होंने देखा कि 4 को अगर 2 करते हैं, 4 इंटू 4 करते हैं तो 16 होते हैं। तो 16 तो नहीं है, मोर देन 16 है यहाँ अमीनो एसिड्स। तो उन्होंने कहा भाई 4 की पावर 1 भी नहीं हो सकता। जब हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड्स में से 4 नाइट्रोजनस बेस हैं तो उसी का कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं कोडेड लैंग्वेज में। तो इस तरह से उन्होंने इसे पता लगाया और कहा कि नहीं, 4⁻³ अगर हम करते हैं तो वी गेट 64 कॉम्बिनेशंस। Thus there are 64 codons। तो ये 64 codons which are sufficient to code for 20 amino acids। जो अभी तक हमने 20 अमीनो एसिड की खोज की है उनको ये कोड करने में सक्षम है। द एग्जिस्टेंस ऑफ जेनेटिक कोड वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय FHC क्रिक। क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसे प्रपोज किया था कि जेनेटिक कोड नाम की कोई चीज़ होती है।
और फिर अर्ली 60s के आसपास जो निरेनबर्ग थे, मथाई ओकोआ हॉली जो थे, इन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करके और जेनेटिक कोड को डेसिफर करना शुरू करा। डेसिफर मतलब उसको तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि ये सपोज करिए जो UGA है ये स्टॉप कोडोन है, UAA है ये भी स्टॉप कोडोन है। अगर आप देखें तो उन्होंने कहा CUG जैसे ल्यूसिन को करता है कोड। इस प्रकार से उन्होंने एक तरह से जो छद्म भाषा थी जेनेटिक कोड की उसे उन्होंने डेसिफर कर दिया, खोज लिया, उसे तोड़ दिया और पता लगा लिया। पर इसको एक तरह से पूरी तरह से साबित किसने करा? हरगोविंद खुराना और कोवर्कर्स ने। उन्होंने बना के दिखा दिया इसको, आर्टिफिशियल जीन को, जेनेटिक कोड को इस्तेमाल करते हुए खुराना और उनकी टीम ने आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से जीन का निर्माण कर दिया। और इसके लिए उनकी टीम को, खुराना, निरेनबर्ग और हुली को नोबेल प्राइज़ दिया गया 1968 में, 1968। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसने आर्टिफिशियल जीन को करा, बनाया, सिंथेसाइज करा लेबोरेटरी में, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना एंड कोवर्कर्स, एंड दे गॉट नोबेल प्राइज़ इन 1968। तो जेनेटिक कोड वो कूट भाषा है जिसमें कि 3 जेनेटिक जो सिंबल्स हैं या न्यूक्लियोटाइड जो है बेसेस हैं, 3 बेसेस को इस्तेमाल करते हुए हम कई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अर्थात जेनेटिक कोड में एक वो ट्रिपलेट है जिसमें कि 3 आप UUA, UAA, UAG इस तरह से आप इनको, या आप उनको अलग तरीके से, जैसे UGA की रहेंगे 3 ही। देखिए यूरेसिल जैसे है मौजूद, या ग्वानिन है या एडिनिन है, तो 4 में से हर बार आपको 3 का कॉम्बिनेशन ही दिखाई देगा, वही कोड है। इसको हम ट्रिपलेट कोड के नाम से जानते हैं। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जेनेटिक कोड की? तो जेनेटिक कोड्स आर ऑफ ट्रिपलेट नेचर। फर्स्ट, पहली बात क्या है? नाइट्रोजिनस बेस हमारे पास 4 हैं। अगर हम उनको 3-3 करके अरेंज करते हैं तो उनके 64 कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ईच कोडोन कंसिस्ट ऑफ अ ट्रिपलेट ऑफ 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स। अ कोडोन कैन कोड फॉर 1 अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में एक कोडोन जो होता है वो एक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। पहली बात कि ये ट्रिपलेट नेचर का होता है, इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं सक्सेसिव। दूसरी बात इसकी है ये अनएम्बिग्यूअस होता है। दिस मीन्स 1 कोडोन विल ऑलवेज कोड फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड। एक कोडोन जो होगा वो हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, नेवर एनी अदर। फॉर एग्जाम्पल AUG always codes for methionine, never for any other amino acid. Similarly, UCC always codes for serine. जो सीरीन और मिथियोनाइन अमीनो एसिड्स हैं उनको कौन कोड करेगा? AUG। AUG कभी सीरीन को नहीं करेगा और UCC कभी भी मिथियोनाइन को नहीं करेगा। इसका मतलब वो अपने काम को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट हैं, अर्थात उनमें कहीं कोई एम्बिग्विटी नहीं है, भ्रम नहीं है, अनएम्बिग्यूअस। तो दूसरा नेचर क्या हो गया कोड का, जेनेटिक कोड का, कि वो अनएम्बिग्यूअस होता है। तीसरी बात, जेनेटिक कोड्स आर ऑलवेज डीजेनरेट। अ गिवन अमीनो एसिड कैन बी स्पेसिफाइड बाय मोर देन 1 ट्रिपलेट कोडोन। एक अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडोन भी कोड कर सकते हैं। दिस इज द केस फॉर 18 ऑफ द 20 अमीनो एसिड्स। 20 में से 18 अमीनो एसिड के साथ में ऐसा है कि एक से अधिक ट्रिपलेट उनको कोड करते हैं। द डिफरेंट कोडोन्स फॉर अ गिवन अमीनो एसिड आर सेड टू बी सिनोनिमस। तो आप उसे उसका पर्याय कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो AUG है वो किसी और को करना शुरू करे। जो मिथियोनाइन है उसको दूसरा भी कर सकता है, लेकिन जो पर्टिकुलर AUG है वो मिथियोनाइन को ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल UUU एंड UUC ये दोनों फिनाइल एलेनाइन नाम के अमीनो एसिड को ही बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि UUC है तो वो सीरीन को बनाना शुरू करेगा, नहीं। इसको हम बोलते हैं आर डीजेनरेट। वेयर एज सीरीन इज एनकोडेड बाय द सिनोनिम। देखिए सीरीन जो करता है कोड वो कौन कौन करता है? UCU, UCC, UCA, UCG
AGU एंड AGC। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये डीजेनरेट एक से अधिक जो है जो ट्रिपलेट हैं वो अमीनो एसिड्स बना सकते हैं, एक ही अमीनो एसिड्स को कई ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। यहाँ देखिए अमीनो एसिड की ये लिस्ट है, ल्यूसीन, सीरीन और ये आर्जिनाइन। इस तरह से ये 6, 4, 10, 13 to 15 और 16 ये इनके नाम दिए हुए हैं अमीनो एसिड्स के। नंबर ऑफ सिनोनिमस कोडोन्स फॉर वेरियस अमीनो एसिड्स, अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए कितने सिनोनिम हैं, तो इनके लिए 6 हैं इनके सब के लिए। जैसे सीरीन के लिए 6, आर्जिनाइन के लिए, ल्यूसीन के लिए, इनके लिए 4 हैं। ये सब फिनाइल एलेनाइन और इसके टायरोसिन और इसके लिए 2 हैं, ऐसी मिथियोनाइन और इसके ट्रिप्सिन के लिए 1 है। तो ये अलग अलग अमीनो एसिड के लिए कितने मौजूद हैं सिनोनिम्स, उसकी लिस्ट दी हुई है। इन दीज एग्जाम्पल्स द फर्स्ट 2 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ कोडोन्स विच कोड फॉर सेम अमीनो एसिड आर सिमिलर। आपने ये चीज़ गौर की होगी, UUU और UUC। आपने देखा शुरू के जो 2 हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड से देखें तो UU दोनों में कॉमन है। ये देखिए आप, जो कि फिनाइल एलेनाइन को कोड करता है उसमें जो उसका ट्रिपलेट है उसमें शुरू की जो 2 हैं नाइट्रोजिनस बेस वो सिमिलर हैं। ये जो एक चीज़ है, मेजर कॉज ऑफ कोडोन डीजेनरेसी इज द थर्ड न्यूक्लियोटाइड बेस ऑफ द कोडोन, इट इज़ कॉल्ड वोबल बेस। जो थर्ड बेस है एक्चुअली, अगर उसको हल्का सा आप चेंज कर दें तो फिर वो दूसरे को कोड करने लग जाती है। ये जो है इसका एक क्वालिटी है जो कि डीजेनरेसी इसकी कहलाती है। तो डीजेनरेसी इज़ द जो मेजर कॉज है डीजेनरेसी का, कोडोन डीजेनरेसी का, वो कौन है, कौन उसको नष्ट कर सकता है? थर्ड कोडोन जो इसका है। 2 तो शुरू के सिमिलर हैं। सो जेनेटिक कोड्स आर, जो इसका फोर्थ इसका फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये दे आर लीनियरली अरेंज्ड, रैखिक रूप में, ये रेखिक रूप में अरेंज होते हैं और एक दूसरे को ओवरलैप कभी नहीं करते। दे अरेंज इन लीनियर फैशन इन अ जीन, डीएनए में, एंड नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, एक दूसरे को कवर नहीं करते ये कभी भी। आफ्टर ट्रांसलेशन कमेंसेस, जब ट्रांसलेशन हो जाता है, एनी सिंगल राइबो न्यूक्लियोटाइड एट अ स्पेसिफिक लोकेशन विदिन द मैसेंजर आरएनए इज पार्ट ऑफ ओनली 1 ट्रिपलेट। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि डीएनए में जो कोडोन्स मौजूद होते हैं या डीएनए जो है, जीन जो हैं, वो एक दूसरे को, उसकी जो नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं या कोडोन्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे को कवर नहीं करते, बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। जो फिफ्थ इसका फीचर है दैट इज़ जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल। बिल्कुल इट इज़ यूजुअल। ये ऐसा नहीं होता कि जैसे मैन में कुछ और तरीके का अमीनो एसिड बनाएगा ये कोड और फीमेल में मतलब जो एक तरह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में उन्हें अलग तरीके का बनाएगा। ये सब में समान है। अगर यू फिनाइल एलेनाइन मनुष्यों में बनाता है तो वो डॉग्स में भी बनाएगा, काउज में भी बनाएगा। It is usual to describe the genetic code as a universal code, meaning that the same code is used throughout all life forms. कितनी भी लाइफ फॉर्म्स हों इस जगत में या इस प्लैनेट पर, उन सब में इनका जो एक कोड है, जेनेटिक कोड, किसी पर्टिकुलर उसके लिए वो सेम रहेगा। दिस इज़ नॉट स्ट्रिक्टली ट्रू, कहते हैं इसको सही नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर कोई ऑल्टरेशन हो जाए तो। दैट फॉर एग्जांपल यूजी स्टॉप कोडोन है, ऑल्सो कोड्स फॉर 21st अमीनो एसिड। जैसे जैसे डिस्कवरीज हो रही हैं उनमें मालूम होता चला जा रहा है कि हमारी कई कई बातें कहाँ पर जा कर के रुक रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये 100% ट्रू नहीं हो सकता कि यूनिवर्सल हो, क्योंकि ये देखा गया है अब, ये और जो डिस्कवरीज हुई हैं या और जो रिसर्चेज हुई हैं उसमें पता लगा है कि यूजीए जो कि एक स्टॉप कोडोन है, वो जो अभी तक 20 अमीनो एसिड हमें पता है, वो 21वां अमीनो एसिड भी कोड कर रहा है। यानी जो सेलेनोसिस्टीन है, किसी न्यूक्लियर एनकोडेड मैसेंजर आरएनए में ये पाया गया है कि ये 21वां अमीनो एसिड भी मौजूद है। दस द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूनिवर्सल। ये नियरली यूनिवर्सल है क्योंकि जैसे जैसे रिसर्चेस होती जाएंगी वो चीज़ें बदलती जाएंगी। जैसे हमने जेनेटिक्स के लिए कहा कि पहले हम क्लासिकल जेनेटिक्स पढ़ते थे, अब हम पढ़ते हैं रिवर्स जेनेटिक्स, उसके बारे में भी अब हम जान गए।
तो ठीक उसी प्रकार से जेनेटिक कोड को जो हम सालों तक कहते रहे थे यूनिवर्सल है, रिसर्चर्स ने ये बताया है कि ये नियरली यूनिवर्सल है. With only minor exceptions, a single coding dictionary is used by almost all viruses, prokaryotes, archaea and eukaryotes. सभी सिंगल कोडिंग डिक्शनरी को यूज़ करते हैं. There are some differences in the genetic code have been found, especially in mitochondria, क्लोरोप्लास्ट. थोड़ा बहुत जो माइनर डिफरेंसेस देखें वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में देखे गए हैं. दिस इज़ द लिस्ट. यहाँ देखिए आप ये कोडोन्स बताए हुए हैं कि किस किस में ये मौजूद हैं. यूनिवर्सल कोड किस में है, स्टॉप कोडोन किसका है, ये यूजीए जो है वो सिस्टीन का है. फिर नीचे दिखाया गया है तो इसको ये एसिटेबुलेरिया में, पैरामीशियम में ये होते हैं यूएजी स्टॉप कोडोन है. तो ये नेक्स्ट जो इसका है कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ जेनेटिक कोड इज़ कॉमालेस. देखिए जब हम लिखते हैं कई बार हम भूल जाते हैं, तो लिखते समय जब हम एक लेटर को लिखते हैं तो फिर हम एक कॉमा लगाते हैं, फिर दूसरे लेटर को कॉमा लगाते हैं अगर वो एब्रीविएशन ही. लेकिन यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड इज़ कॉमालेस, आपको इसमें कॉमा नहीं लगाना. देयर आर नो इंटरनल पंक्चुएशन, यहाँ कहीं भी कोई पूर्ण विराम या कॉमा या अर्धविराम अल्प विराम नहीं लगेगा, कॉमालेस है ये. Thus the code is said to be commaless. Once translation of messenger RNA begins, the codons are read one after the other. एक के बाद एक हम ऐसे बोलते हैं, देखिए UGA, UAA, UAG, इस तरह से हम इनमें बीच बीच में वो नहीं लगाते कॉमा. एंड रीड वन आफ्टर द अदर विद नो ब्रेक्स बिटवीन दैम. इनमें हम कोई ब्रेक नहीं करते. अब कुछ कोडोन्स जो होते हैं वो प्रोसेस को इनिशिएट करने वाले होते हैं, इनको हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडोन. जो AUG होता है वो मिथियोनाइन का बनना शुरू करता है, और साथ ही एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज द इनिशिएशन कोडोन विच मीन्स इन ऑल काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस. AUG कम्स फर्स्ट and provide signal for the initiation of protein synthesis. But when AUG is present on internal positions of messenger RNA, it behaves similar to other codons. जब शुरू होता है, अगर ये इंटरनल पोजीशन पर मौजूद होता है मैसेंजर आरएनए की ये कोडोन, तब तो वो करता है और दूसरे कोडोन्स की तरह से बिहेव. अगर ये शुरू में होता है तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, इनिशिएशन कोडोन की तरह से. इन प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखें तो AUG codes for the formilated methionine, but in eukaryotes it codes for normal methionine. Sometimes GUG may also be used as initiation codon. तो AUG अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनिशिएशन कोडोन कौन सा है तो आप कहेंगे AUG. टर्मिनेशन कोडोन भी इस तरह से होते हैं, श्रृंखला को कुछ शुरू करते हैं, कुछ खत्म करने का काम करते हैं कोडोन्स. सो आउट ऑफ द 64 कोडोन्स, 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स. Instead, these are used to provide signal for the termination of protein synthesis. तो कुछ जो कोडोन्स हैं, वो कुछ कोडोन जो हैं वो क्या करते हैं, कुछ भी काम नहीं करते. तो ये पाया गया कि ये एक्चुअली सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए स्टॉप करने के लिए प्रोसेस को, कि भाई ट्रांसक्रिप्शन हो गया बहुत ज़्यादा या ट्रांसलेशन हो गया, अब आप बंद कर दीजिए प्रोसेस को. तो उसके काम में आते हैं, और वो है UAA, UGA, UAG. इनको हम स्टॉप कोडोन के नाम से या टर्मिनेशन कोडोन या नॉनसेंस कोडोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि नॉनसेंस मतलब इनमें कोई सेंस नहीं है, ये कुछ काम नहीं करते, लेकिन ये स्टॉप करते हैं रिएक्शन को या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को. द UAG ट्रिपलेट इज कॉल्ड द एम्बर कोडोन. तो UAG को आप याद रखें, ये एम्बर कोडोन के नाम से जाना जाता है. UAA इज द ऑक्रे कोडोन एंड UGA इज कॉल्ड ओपल कोडोन. इनके ये नाम आप अलग से आप पढ़ लीजिएगा, याद करिएगा इनको. नेक्स्ट टाइम फिर हम वुबल हाइपोथेसिस और ट्रांसलेशन को लेंगे.